नमस्कार, मेरा नाम रीमा है और ये मेरे हस्बैंड हैं जिनका नाम मिस्टर निशांत सिंह है। हम लोग दिल्ली से हैं। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए आए थे, जो कि मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर जुलाई से कॉम्प्लिकेशंस थे। चेस्ट में इनको प्रॉब्लम थी और जो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके लिए हमें सजेस्ट किया गया कि आप मेदांता जाइए। मेदांता में डॉक्टर अरविंद सर से मिलिए। हम लोग जो जून 5 को फर्स्ट टाइम मेदांता विज़िट करा और डॉक्टर अरविंद सर से मिले। अरविंद सर ने हमारी जितनी भी प्री रिपोर्ट्स वगैरह थी वो चेकआउट किए। देन हमें सजेस्ट किया कि आप फ्रेश सीटी कराइए, उसी में क्लियर हो पाएगा कि अभी इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। देन हमने फिर फ्रेश सीटी कराया। फ्रेश सीटी कराने के बाद राइट साइड चेस्ट एम्पाइमा था जो डिटेक्ट हुआ। सर ने हमें सर्जरी के लिए रिकमेंड किया कि आप सर्जरी कराइए, आपके पेशेंट की हम बेड सर्जरी प्लान कर सकते हैं। हमने उसको यस कर दिया। निशांत जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इनको एम्पाइमा की प्रॉब्लम थी लेफ्ट साइड में, जिसमें कि छाती में लंग के चारों तरफ पस भर जाता है और वो पस लंग को दबाता है और उसकी वजह से लंग कोलैप्स कर जाता है। पूरे छाती में पस भरा होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है, भूख खत्म हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और अगर इसको समय पे ट्रीट ना किया जाए तो यह आपके लंग को बिल्कुल डैमेज कर देती है। तो इस तरह के केसेस में हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, जिसको वैट सर्जरी कहते हैं। पूरा खोलते नहीं है, छोटे छोटे होल्स से दूरबीन डाल के और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स डाल के अंदर का जितना भी पस है वो निकाल देते हैं। नंबर 1, लंग के ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है, तो जैसे केले के ऊपर से छिलका निकालते हैं, ऐसे ही वो पूरी की पूरी लेयर लंग के ऊपर से निकालते हैं, जिससे लंग दोबारा से फैलने लग जाता है। और तो ये सेकंड पार्ट होता है सर्जरी का। और इसी तरह से चेस्ट के अंदर भी एक लेयर जो होती है वो भी सूजन की वजह से मोटी हो जाती है और आगे चल के वो सांस की प्रक्रिया में रुकावट देती है, तो हम उस एबनॉर्मल लेयर को भी निकाल देते हैं। ये थर्ड पार्ट होता है ऑपरेशन का। तो पूरी उसके बाद आपकी चेस्ट साफ हो गई, कोई पस नहीं, लंग पूरा फैला हुआ है, कोई एबनॉर्मल लेयर नहीं, लंग की जो मूवमेंट है, इलास्टिसिटी है, ये नॉर्मल हो जाती है। तो अगर 2-3 महीने पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह करे तो वो 10/10 100% रिकवरी होके पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस हो जाते हैं। प्रॉपर सर्जरी हो जाने से भविष्य में किसी भी तरह का 1% भी नेगेटिव इफेक्ट बीमारी का नहीं रहता है। तो निशांत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अब, और अब भविष्य में उनको बीमारी हुई थी इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अपनी एक नॉर्मल जैसी भी जिंदगी है वो जीनी है। जो इनके सपने हैं सब पूरे करने हैं। सब कुछ नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा। मैं इनको बेस्ट विशेस ऑफर करता हूँ। देन 14 को मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास सर्जरी फाइनल हुई और मुझे कॉल आया ओटी से कि अभी आपके पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप आईसीयू रूम नंबर 7 के बाहर आ जाइएगा। देन मैंने वहाँ विज़िट किया, मेरे हस्बैंड के पास में गई। मुझे लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। इतने सारा होने के बाद भी वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल लग रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से बातचीत की। नेक्स्ट डे 15 को एचसीयू में शिफ्ट किया गया, बिकॉज मेरे हस्बैंड को थोड़ा बीपी का इशू था और 1 डे ओनली हमें एचसीयू में रखा गया। देन हमें शिफ्ट किया गया जनरल वार्ड में। हम लोग वार्ड में रहे 3 to 5 डेज़, बट वार्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और स्पेशली जो वहाँ पे वार्ड में नर्सिंग स्टाफ था उनका तो हम वेरी ग्रेटफुल। मेरे हस्बैंड को जितना पेन जैसा फील हो रहा था, इतने अच्छे से उनका केयर किया, बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं अभी ये कहना चाहूँगी कि अभी मेरे हस्बैंड को आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा और बेटर फील कर रहे हैं। और अभी मेरे हस्बैंड की सर्जरी को 4 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट होने के बाद इतना अच्छे से मैं इस चीज़ को श्योर करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा फील करते हैं। बहुत अच्छा। इसी के लिए मैं स्पेशली अरविंद सर और उनकी टीम एंड मेदांता हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से मोटिवेट किया, इतने अच्छे से हमें ट्रीटमेंट दिया और इतने अच्छे से हमें रिकवरी में इतना पॉजिटिव हमें लेके आए हैं। उसके लिए स्पेशली मेदांता हॉस्पिटल, अरविंद सर की टीम एंड ऑल ऑफ स्टाफ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू एवरीवन।